तो यूरिक एसिड हमारा बॉडी में बनता है, केवल हमारा नहीं, हम सभी का बॉडी में बनता है। यूरिक एसिड एक ऐसा चीज है, अगर सही मात्रा में है तो हमारे लिए बॉडी बहुत फंक्शन नॉर्मल करता है, बहुत ही अच्छा चीज होते हैं। लेकिन होता क्या, हमारा खान पान और रहन सहन और बदलती दुनिया के साथ जो हम लाइफस्टाइल में बदल लेते हैं, तो उसके साथ में यूरिक एसिड लेवल जो है चेंजेस हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले हम जानेंगे यूरिक एसिड एक्चुअली है क्या। व्हाट इज यूरिक एसिड? यूरिक एसिड एक वर्स्ट प्रोडक्ट है कि हमारा बॉडी में जब हम मेटाबॉलिज्म करते हैं या खाना खाते हैं, उसको डाइजेशन करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, तो उसमें एक वर्स्ट प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज यूरिक एसिड फ्रॉम आपका मसल डाइजेस्टिव सिस्टम से। इट इज केमिकल प्रोडक्ट व्हेन योर बॉडी ब्रेक डाउन फूड दैट कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड प्यूरिन्स। अब प्यूरिन्स एक ऐसा चीज है जो फ्लेश मतलब मीट मछली कुछ ऐसे ब्लड रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, उसके अंदर पाया जाता है। उसको जो एंड प्रोडक्ट होता है, उसको ब्रेक डाउन होने से आपका बॉडी में यूरिक एसिड का मात्रा जो है बढ़ जाता है, और ये निकलता है बॉडी में पेशाब के थ्रू, मतलब यूरिन के थ्रू। जैसे ये किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन होके ये यूरिन के थ्रू आउट हो जाता है, ताकि बॉडी नॉर्मल मैकेनिज्म में कंट्रोल रहता है। लेकिन होता क्या है, आज की जमाना पे मतलब आज की बदलती दुनिया में हमारा बॉडी रहन सहन खान पान ये सारे चीजों से हमें ये या तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पाया जाता है, बहुत ज्यादा कम लेवल पे पाया जाता है। कम बहुत ही रेयर होता है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम ये लेवल हाई होता है। अब हाई होने से क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है, इसके बारे में हम पूरा जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम यूरिक एसिड को जानेंगे। जैसे यूरिक एसिड जैसे जैसे बढ़ता है, आपका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होता है। इनिशियली प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब बहुत ही तुरंत अभी आज बढ़ गया आपका, आज भी क्या अभी प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। एक छोटा सा कहानी बताऊं, कहानी नहीं, मेरे साथ रिलेटेड एक जिंदगी से रिलेटेड एक बातें हैं। तो मैं भटिंडा में था, एज ए इंडियन आर्मी में, वहां पे भटिंडा मिलिट्री हॉस्पिटल में था। तो वहां पे जो बहुत बड़ा कैंट है, तो उसके अंदर जब मॉर्निंग में पीटी होता था, तो एक चीज पाया गया था। एक जस्ट फैक्ट बता रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। वो फैक्ट ये था, वहां पे मॉर्निंग पीटी टाइम पे क्या होता था, सडन किसी का हार्ट अटैक होता था और मिलिट्री हॉस्पिटल लाते लाते उस बंदा का खत्म हो जाता था। तो पता नहीं चल रहा था क्या ऐसे रीजन है, बंदे सारे हेल्दी है, ना शुगर है ना कार्डियक प्रॉब्लम है, फिर भी जो है ये प्रॉब्लम उनके साथ आ जाता था। तो बड़ा मुश्किल होता था ये सारे चीजों में। जब भी ये सिचुएशन होता था, तो पूरा कैंट में देखा गया कि यूरिक एसिड टेस्ट कराना, रिसर्च हुआ, तो देखा गया कि बहुत सारे लोग का यूरिक एसिड के लेवल काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो यूरिक एसिड को टेस्ट करा गया है कि सबका यूरिक एसिड लेवल क्या है। उसका पीछे का राज, मतलब आगे का राज मैं आपको बताते चलूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो उसका एक बहुत बड़ा वजह निकल के आया, जो यूरिक एसिड लेवल हाई है काफी। तो सभी का यूरिक एसिड लेवल चेक कराया गया, एक भी बंदा को नहीं छोड़ा गया जो उस कैंटोनमेंट के अंदर सर्विस कर रहे थे या फिर रहते थे। तो यूरिक एसिड लेवल जो है काफी बड़े हुए, बहुत सारे लोगों को पाया गया। वो एक बहुत बड़ा कारण था जो हमारा हार्ट डिजीज का। तो बात बढ़ते हैं आगे, तो हम जान गए अभी यूरिक एसिड क्या है। एक खान पीन जो हम लेते हैं, इसके थ्रू एक एंड प्रोडक्ट निकलता है, एक वर्स्ट प्रोडक्ट है, जिससे आपको बॉडी यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। अब इसका नॉर्मल रेंज हम जानेंगे। नॉर्मल रेंज क्या है? इसका नॉर्मल रेंज जो है मेन का 3.4 से लेके 7 mg पर डेसीलीटर, ये ब्लड के अंदर पाया जाता है, खून के अंदर पाया जाता है। वुमेन के अंदर थोड़ा कम होता है, 2.4 से लेके 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और बच्चों में थोड़ा सा और कम होता है, 2 से लेके 5.5 mg पर डेसीलीटर तक होता है। आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया हो, आपका कभी देखा गया है कि आपके अंदर जो यूरिक एसिड का लेवल जो है काफी बड़ा है, कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है जिसमें आपका यूरिक एसिड टेस्ट कराया जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आप ब्लड सीरम में यूरिक एसिड टेस्ट करिए। तो इसको जानकारी कैसे मिलेगा, ये तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, बट अमेरिकन एसोसिएशन के थ्रू इसको स्टैंडर्ड माना गया। कोई कोई लेबोरेटरीज इसको ज्यादा बोलते हैं, कोई कम बोलते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे, बट
अप्रोक्सीमेटली ये अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा उसको स्टैंडर्ड माना गया है। आपका ब्लड लेवल, ब्लड सीरम में अंदर जो यूरिक एसिड का लेवल है, अगर ये 3.4 से लेके 7 तक है तो आप नॉर्मल रेंज पे है, या इससे ज्यादा है तो आप अब नॉर्मल में है, तो आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा स्टार्ट होते हैं। लेकिन सोर्स क्या है, इसको कैसे हमारा बॉडी में ये यूरिक एसिड ज्यादा फॉर्मेशन होता है, तो देखिए इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो जिसके अंदर यूरिक एसिड या फ्लेसेस जो बोला था, तो उसके अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कंज्यूमिंग फूड एंड ड्रिंक्स हाई प्यूरेंस, जो कि प्यूरेंस जो मैं बोला था अभी थोड़ी देर पहले, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। वो क्या है, सी फूड, समंदर के जो मछलियां होते हैं जो ज्यादा हम खाते हैं, या रेड मीट या ऑर्गन मीट्स, ये इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्यूरेंस पाया जाता है, जिसको डाइजेशन करने से बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिसके अंदर भी थोड़ा ज्यादा मात्रा में पाया गया है, जैसे कि पीस, मटर दाना जो बोलते हैं, पीस हो गया, बीन्स हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, स्पिनच हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कुछ स्पेसिफिक ज्यादा नहीं है, 5-7 वेजिटेबल्स है जिसको थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में है, बट आप नॉर्मली उसको लेते हैं, सेवन करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। उसके साथ में कुछ और प्रॉब्लम्स है, जैसे कंज्यूम अल्कोहलिक बेवरेज। अगर आप अल्कोहलिक है, अल्कोहल का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हो, तो आपको चांसेस बढ़ जाता है कि आपका बॉडी में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़े। बीइंग ओवरवेट, आपका बॉडी का वजन बढ़ जाना। डिहाइड्रेशन, मान लेते हैं आप पानी बहुत कम पीते हैं, तो आपका बॉडी से यूरिन फिल्ट्रेशन का और यूरिक एसिड फिल्ट्रेशन का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज, 8 से 10 घंटा से ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो उसमें भी आपको ये होता है। कभी कभी मैंने देखा हूँ कि जो खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, फिर भी उसको गांठिया का प्रॉब्लम हो गया। वजह क्या है, तो उसका मसल से निकालते हुए जो यूरिक एसिड ये आपके गांठों में जम जाता है। तो ये कुछ सोर्सेस होता है। और व्हाट इज द सिम्टम ऑफ यूरिक एसिड, आपको पता कैसे चलेगा आपका बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो इसके कुछ लक्षण ऐसे होता है कि आपका बॉडी के अंदर सबसे पहले फैटिक, मतलब आपको थकावट महसूस होगा, आपका स्किन जो है धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आएगी। स्वॉलन इन जॉइंट्स, आपका जॉइंट्स में सॉइलिंग मतलब सूजन आ जाएगी, दर्द होना स्टार्ट होगा, थोड़ा रेडनेस हो जाएंगे, मसल में भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। स्टिफनेस मतलब कभी हार्ड हो जाता है, पकड़ लेता है। किडनी डिसऑर्डर्स, किडनी में आपका स्टोन की जैसे पाया जाएगा, किडनी में ज्यादा फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। मसल वीकनेस, आपको बहुत ज्यादा थकावट लगेगा, मसल ढीली हो जाती है। पेन एंड स्टिफनेस इन योर जॉइंट, आपका जॉइंट्स के अंदर मतलब लचीलापन कम हो जाएगा, और दर्द मतलब जो पेन जो है काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। एक्चेस टेंडरनेस ऑफ मसल, से वही बात है जो मैंने बताया, बट ये कभी कभी पकड़ लेता है मसल को, ठीक है। सडन एंड सीवियर पेन इन पर्टिकुलर जॉइंट, कोई एक खास जॉइंट होता है। देखिए गाउट सबसे ज्यादा या फिर यूरिक एसिड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट करती है आपका पैरों की जो छोटे छोटे अंगुलियां, या फिर बड़े वाला अंगूठा का वो जो जॉइंट्स होता है, एंकल जॉइंट्स होता है, नी जॉइंट्स होता है, यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो ये आपका कुछ लक्षण होता है जिससे आपको पता चलेगा कि यूरिक एसिड का मात्रा आपको बॉडी में बढ़ चुका है। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर टेस्ट कराते हैं आपका बॉडी में, यूरिक एसिड टेस्ट करवा लीजिए। कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आती है कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको सबसे पहले स्टार्ट होता है। आपका बॉडी में अगर यूरिक एसिड होता है तो आपको ज्यादा चांसेस है गाउट बीमारी है, जिसको गाउट बोलते हैं, गांठिया बोलते हैं, जिसको भी बोल सकते हो आप। तो इस बीमारी होना स्टार्ट हो जाते ही क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये एक प्रॉब्लम है, हर यूरिक एसिड जो है क्रिस्टलाइज्ड होकर डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट्स के अंदर, कॉजिंग ए पेनफुल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब होता क्या है, ये यहाँ पे देखेंगे इसका अंगूठा की जो चित्र पे दिखाई दे रहा है, साइड में थोड़ा बढ़ गया है। इसका वजह क्या है, यूरिक एसिड जो क्रिस्टलाइज्ड होकर आपके जॉइंट्स के अंदर ही जमना स्टार्ट हो गया। केवल एक नहीं, बहुत सारे जॉइंट्स में धीरे धीरे स्टार्ट होता है, लेकिन सबसे पहले अंगूठा का ये मेन जॉइंट जो होता है, यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे हाथों का अंगुलियों पे स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ बॉडी का अदर्स जॉइंट्स में भी ये आपको स्टार्ट हो जाता है। तो आप बोलेंगे सर यूरिक एसिड तो इतने से नॉर्मल बात है, सर इससे ये प्रॉब्लम होता है। डेफिनेटली दैट इज द मेन रीजन कि यहाँ से आपका गाउट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जिसको गांठिया बोलते हैं। आपका गांठों में जो आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है क्रिस्टलाइज फॉर्म में, ये धीरे धीरे आपका जॉइंट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और आपको एक भयंकर प्रॉब्लम्स की शिकायत
मतलब वो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, उसका केवल और केवल एक ही वजह है, दैट इज यूरिक एसिड आपका बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं। और साथ ही साथ यूरिक एसिड में बताऊं एक और भाई को लेके आता है, दैट इज कैल्शियम। आपका यूरिन मतलब किडनी में अगर प्रॉब्लम होता है, दैट इज कैल्शियम डिपोजिशन भी आपका बॉडी में ज्यादा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गया कि आपका यूरिक एसिड होने से आपका गाउट मतलब जो गांठियां होने का सबसे बड़ा वजह आपका यूरिक एसिड से ही होता है। और कुछ प्रॉब्लम्स होता है जो बहुत ही हाई अलर्ट पे हैं, वो गाउट जो है और ज्यादा आगे बढ़ के अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, आप घुटने के अंदर किस जॉइंट्स धीरे धीरे खा जाता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिर किडनी में आपका स्टोन हो जाता है, जैसे यहाँ पे चित्र पे दिखाया है। तो ये किडनी स्टोन होने का भी एक बहुत बड़ा चीज है, यूरिक एसिड का भी एक क्रिस्टलाइज्ड बनता है जो किडनी में स्टोन हो जाता है, और ये धीरे धीरे बढ़ जाता है यार, हमें पता नहीं चलता है कि छोटे मोटे स्टोन कहीं ब्लॉक हो रहा है, और ये धीरे धीरे लीड्स टू सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज में चला जाता है। तब हमारे लिए कुछ बड़ा सर्जिकल ऑप्शन बचता है। उसके बाद हार्ट डिजीज भी और हाइपरटेंशन भी इस यूरिक एसिड के वजह से होता है। अब देखिए अचानक क्यों होता है, मैंने जस्ट बोला था इसकी वजह से हार्ट अटैक भी होता है। क्यों होता है, जब इसको मेटाबोलाइज्ड होता है बॉडी के अंदर, एक नाइट्रिक एंडोलिथियल में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, आपका हार्ट मसल को डैमेज करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपका हार्ट मसल को डैमेज कर देता है और लीड्स टू सडन कार्डियक अरेस्ट भी होता है इसके थ्रू। आप गूगल करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने भी ये डेटा भी बहुत सारी चीज गूगल और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने निकाला हूं। तो डेफिनेटली ये सारे चीज जो है आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पाया जाएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनता है, या फिर यूरिक एसिड कितना खतरनाक चीज हो सकता है हमारे लिए। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब इससे बचा कैसे जाए, तो सर आपका मन में सवाल जरूर आ रहा है, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर बोलते हैं। आप बीमार होने से मतलब बीमार होकर ट्रीटमेंट कराने से बेहतर इससे आप बच जाए, तो वो सबसे बड़ी मेन और सबसे आसान उपाय रहता है कि ऐसी बीमारी से आप बचें। तो सबसे पहले आप अगर ओवरवेट है तो आपका वजन को रिड्यूस करिए, कंज्यूम लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट्स। जो डाइटरी प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसके अंदर लो फैट्स रहते हैं तो उसको कंज्यूम करिए। अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, जूस एंड टी आप ले सकते हैं। कीप ए चेक ऑन प्यूरिन रिच फूड। अब प्यूरिन रिच फूड जो रहता है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे फूड रिच इन प्यूरिन, इसमें जो रेड स्टे फ्रॉम बियर एंड ग्रेन लिक्योर्स, जैसे वोडका व्हिस्की, इसका मत लीजिए। रेड मीट, लैम्ब एंड पॉर्क, इसको भी मत लीजिए। ऑर्गन मीट फूड रिच लाइक प्यूरिन, स्पेशली इन सेलफिश। सेलफिश का मतलब आप श्रिम्प, लॉबस्टर इस तरह का बोलते हैं, जिसका बाहर सेल बना हुआ होते हैं और अंदर मस्त होता है, तो उसको इस तरह का हो गया। सोडा, लाइम जूस, सीरियल्स, आइसक्रीम, कैंडी, शुगर, ये चीज को अवॉइड करना चाहिए। अब कुछ गुड चीज भी लेना चाहिए, जैसे कि विटामिन सी आपको लेना चाहिए। लाइट एक्सरसाइज, मतलब बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज मत करिए, लाइट एक्सरसाइज करिए। इट मोर चेरीज, इट मोर एल्कलाइन फूड। एसिडिक फूड अब मत खाइए जो बहुत ज्यादा खट्टा होता है। आपको अगर एसिडिक यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो आप खट्टा चीज मत खाइए। इट मोर फाइबर्स, आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स इंटेक करिए। रेड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि यूरिक एसिड को बढ़ाने का। तो आप मॉर्निंग में योगा कर लीजिए, इवन 15 मिनट के लिए भी आप अगर मेडिटेशन एंड योगा करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा रेस्ट हो जाता है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा अभी बैठे बैठे एक बार डीप ब्रीथ लीजिए मेरे साथ में। थैंक यू। आपका स्ट्रेस देखिएगा काफी हद तक रिलीज होता है ऐसे आप करेंगे तो। ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट मोर बेरीज। अगर बेरीज आपको लेना है, शायद आपको ना मिले, लेकिन मैं यहाँ पे धीरे से सजेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारा ब्राइट फ्यूचर का बेरी जूस आप अगर इस्तेमाल करते तो आप इस बहुत सारी चीजों से बच सकते। चलेंगे आगे, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे कंफर्म करते हैं कि इसके हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो है बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट के अंदर ब्लड सीरम में पाया जाता है, जैसे कि आपका यूरिक एसिड का मात्रा जो मैंने दिखाया था 3.5 से लेकर 7 तक आपका नॉर्मल रेंज होता है। लेडीजों में 6 तक होता है और बच्चों में 5 तक होता है। ब्लड यूरिन टेस्ट करने से भी आपको पता चलता है आपका यूरिन के अंदर भी वो यूरिन यूरिक एसिड जो निकलता है। एक्सरे करने से भी पता चलेगा आपका गांठों के अंदर, जॉइंटों के अंदर जो
यूरिक एसिड फॉर्मेशन हुआ कि नहीं। अल्ट्रासोनोग्राफी करने से भी आपको पता चलता है कि जैसे किडनी में स्टोन वगैरह हुआ कि नहीं। सीटी स्कैन एंड साइन एंड सिम्टम, जैसे कि मैं बताया था आपको, कहाँ पे दर्द हो रहा है, कहाँ कहाँ टेढ़ा हो गया, अंगुली में सूजन होने लग गया, रेडनेस होने लग गया, तो ये सारे चीज से आपको पता लग सकते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं या आपका कोई रिलेटिव्स कहीं यूरिक एसिड की मात्रा में या फिर गाउट का बीमारी में आगे तो नहीं बढ़ रहा है। राइट। अब ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें? देखिए, ट्रीटमेंट कराने जाएंगे जब भी हमें दर्द होता है, हम बड़ा आसान लगता है कि हम एक छोटा सा पेन किलर ले ले। अब इस पेन किलर तो ले लेते हैं, दर्द हो सकता है टेम्पोररी आपका बॉडी से निकल जाए, लेकिन वो एक पेन किलर बोलते हैं। आप अगर किसी एक पेन किलर, एक कॉम्बिफ्लाम या फिर आप कोई एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग सेवन कर रहे, कहीं ना कहीं आप अगर 5 टैबलेट खा ले तो कहीं अपने जिंदगी का एक दिन कम कर लेते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल रिसर्च बोलता है। आप ज्यादा से ज्यादा पेन किलर का अवॉइड करिएगा। तो पेन किलर हम खाते हैं तो पेन किलर हमारा किडनी में बड़ा इफेक्ट डालता है, क्योंकि उसको फिल्ट्रेशन वहीं से होना है। उसके बाद डाईयूरेटर्स देते हैं ताकि आपका जो यूरेटर होता है वो डाइल्यूट्स हो जाए। मसल रिलैक्सेंट, ये भी एक जो आपको पेन किलर के साथ आता है, इसका बहुत बड़ा खतरनाक वो होता है। आप नशे में होते हो ऐसे लगते हो पेन किलर खाने के बाद। उसके साथ कुछ ऐसे होता है। सर्जरी होता है, जैसे आपका स्टोन वगैरह कहीं किडनी पे हो गया, परक्यूटेनियल नेफ्रोलिथोटोमी करके एक सर्जरी होता है। और बहुत ज्यादा हो गया एडवांस स्टेज में, अगर ऑर्थराइटिस हो गया, घुटना कहीं खत्म हो गया, घिसना स्टार्ट हो गया, आपका पेन से रहा नहीं जा रहा है, तो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। और लास्ट में बताऊं, इतना सारे करने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं नींद की दवाई लेना पड़ता है, क्योंकि रात को नींद नहीं आती है, तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। डॉक्टर को क्या है भाई, पेशेंट को सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हो कैसे इस ट्रीटमेंट से? तो एक रास्ता और बताऊंगा। क्या आप सारे तैयार हो सारे चीज जानने के लिए? तो मेरे चैट बॉक्स में जाके एक बार यस लिखे, तब तक मैं 2 घुट पानी पी लेता हूँ। थैंक यू। आप सभी का रिस्पॉन्स कितना तेजी से आ रहा है, मैं आगे लेके चलता हूं आपको। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप कैसे बच सकते हो? आयुर्वेदिक एक इसका बहुत ही अच्छा रेमेडी है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड क्योर। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स है, इससे क्योर नहीं होता था। ट्रीटमेंट कराया था, दैट इज अ टेम्पोररी प्रॉब्लम को क्योर किया जा सकता है। अगर दर्द है तो दर्द को, या फिर कुछ रिमोटोलॉजिस्ट जो बोलते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके, तो वो ऐसे कुछ दवाइयां दिया जाता है ताकि आपको यूरिक एसिड लेवल थोड़ा सा कम हो जाए। वो कम कैसे होता है मैं बताता हूँ। आपका बॉडी में किडनी के ऊपर फिल्ट्रेशन रेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, ताकि आपका बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड बाहर निकल जाए, तो उसका ऊपर दवाई दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्रॉमिस करते हैं आपको, आप अगर ऐसे बीमारी से ग्रसित हो, आपका कहीं डिटेक्ट होता है कि आपका बॉडी में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ा है, या फिर आपको लगता है कि आपका बॉडी में कुछ जो मैंने साइन सिम्टम बताया अभी, कि आपका दर्द होना स्टार्ट होता है, अब सर्दी का दिन में ज्यादा होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो अब ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर जो यूरिवीएफ नाम की ये जो कैप्सूल से लेके आए, तो ये बहुत ही मल्टीपल इंग्रेडिएंट के साथ में, मैंने जब इसका इंग्रेडिएंट्स देखा और इसका ले जाके गूगल में भी सर्च किया, हर एक इंग्रेडिएंट के अंदर इतना जबरदस्त राज छुपा है, मैं आपको लेके आऊं वहां पे। तो मैं तो ये समझ रहा था कि ये बहुत ही अच्छा चीज है। जब मैंने सर्च कर देखा, ये हर एक प्रोडक्ट के ऊपर केवल एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर बहुत सारे कंपनियां केवल एक एक प्रोडक्ट बना के रखा है। आप वो देख सकते हैं। मैं ये वादा करता हूँ उससे, मैं एक चीज तो मैं एश्योर हूं, मैं अभी 2 पेशेंट को दिया हूं, तो रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, गारंटेड रिजल्ट आएगा। क्योंकि अब तक का जितना भी प्रोडक्ट आया है, सब में बहुत बेहतरीन और लाजवाब रिजल्ट है। तो मैं कंफर्म नहीं, मैं श्योर हूं कि उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये कहाँ कहाँ काम करता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपका बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन, दर्द हो या सोइलिंग हो गया या फिर रेडनेस आ गया, तो वहां पे काम करना स्टार्ट करता है। एक कंट्रोल करता है यूरिक एसिड को। कैसे कंट्रोल करता है मैं थोड़ा और डिटेल्स में बताऊंगा। क्योर गाउट्स एंड जॉइंट्स पेन को ये क्योर करता है भैया, दर्द कम नहीं करता है, क्योर करता है। इसको लेना कैसा है? एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना होगा। बिफोर फूड, ऑल आयुर्वेदिक मेडिसिन शुड बी टेकन बिफोर फूड, एम्प्टी स्टमक विथ वार्म वाटर या लिक्वम वाटर, हल्का गर्म पानी। और मैं आज बताऊंगा कि भाई सर्दी का मौसम आ गया, गर्म पानी तो सब पीते हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान है।
तो गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। अब इसके अंदर क्या ऐसे राज है जो छुपा हुआ है? वाई अरिका ब्राइट फ्यूचर इस हाई डिमांडेबल, बहुत ज्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट का। इसका स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट विद अमेजिंग रिजल्ट है, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा डिमांड है। आप वाई अरिका यूरी ब्राइट फ्यूचर स्पेसिफिक, इसके अंदर एक चीज होता है द किशोर गूगल बोलते हैं, गूगल बोलते हैं रामबाण इलाज करता है कि जॉइंट्स पेन का। इट करेक्ट्स द मेटाबॉलिज्म एंड चेक्स ऑन यूरिक एसिड प्रोडक्शन। ये यूरिक एसिड प्रोडक्शन को ही कम करता है बॉडी में, जहां पे मेटाबॉलिज्म में इसको करेक्शन करती है। फर्दर इट्स करेक्ट द एलिमिनेशन प्रोसेस ऑफ यूरिक एसिड इन किडनी। किडनी के अंदर ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो आपका फिल्ट्रेशन यूरिक एसिड को बाहर निकलने में काफी मदद करता है। तो बहुत ही ज्यादा कारगर है ये यूरिक एसिड को निकालने में, जिसको किसर गूगल बोला जाता है। ये इंग्रेडिएंट्स मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद आता है गोखरू। गोखरू आप देखेंगे ये सारे चीज आप जानते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक इंग्रेडिएंट्स लेके खा ले। तो मैं फिर से स्पेशल थैंक्स कहूंगा मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राधेश्याम शर्मा सर को, एंड हमारा जो रिसर्च टीम को, जिन्होंने इतना बेहतरीन रिसर्च के साथ मल्टीपल इंग्रेडिएंट के साथ हमें ये चीज पहुंचा रहा है। गखरू जो है इफेक्टिवली प्रोमोट्स द फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी का फंक्शन को बढ़ाता है, मैनेज करता है लेवल ऑफ यूरिक एसिड को मैनेज करता है, एलिमिनेट एक्सेसिव यूरिक एसिड इन द किडनी। जो बॉडी में आपका जो नॉर्मल रेंज से ज्यादा अधिक है, तो ये बाहर निकलने में मदद करता है। और इसके अंदर एक खास गुण ये है कि एंटी लिथियासिस प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है ये किडनी स्टोन को बनने में रोक देता है, बनने ही नहीं देता ये चीज। डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अब जो बोलते हैं, मैं बोल रहा था कि कैल्शियम को भी लेके आते हैं साथ में, और किडनी में प्रॉब्लम होता है तो ये कैल्शियम लेवल को भी ये कम करता है। तो ये बहुत ही काम आता है गखरू, जो आप गाउट या फिर अर्थराइटिस या यूरिक एसिड लेवल आपको बॉडी में बड़ा होता है। तो फिर आता है पुनर्नवा, ये भी एक बहुत अच्छा चीज है। ये इसके अंदर देखिए, ये नेफ्रोप्रोटेक्टिव है, ये आपका किडनी को प्रोटेक्ट करता है, ये आपका हार्ट को प्रोटेक्टिव करता है। लिथोस्ट्रिप्सिक, ये डिसॉल्व कर देता है स्टोन को, बोलते हैं स्टोन कैसे गल जाता है, इसके अंदर ऐसे कुछ खास गुण होता है, स्टोन को गला देते हैं। जहां पे आपको जॉइंट्स पे हो या किडनी पे स्टोन धीरे धीरे बन रहे हो, तो उसको गला देते हैं। फिर यूरो कॉन्स्ट्रिक्ट, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज द एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन यूरिक एसिड इन द यूरिन। ये इसके अंदर एक ऐसा गुण होता है, ये पेशाब के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकाल देता है। और एंटी इन्फ्लेमरी रिजल्ट है इसके अंदर, एंटी एडिमा, ये जो सोइलिंग है, सोइलिंग को भी ये रिड्यूस करता है। तो आपका जो बॉडी में या गांठ पे कहीं सूजन होता है, इसको सूजन को भी कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब ये होता है आपका मासल के अंदर ऐसे बीमारी होने से सूजन होना स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, दर्द और रेडनेस हो जाता है, तो उसको भी कम करता है ये। फिर आता है निर्गुंडी। निर्गुंडी क्या करती है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, बहुत सारे और फायदा है, लेकिन मैं अगर स्पेशली यूरिक एसिड को लेके चलूं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है। और साथ ही में और भी आगे बढ़ूंगा सलाकी। तो ये बहुत ही अच्छा है कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए आपका हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनने नहीं देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इसके अंदर भी, एंटी ऑक्सीडेटिव भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। और ये वेरी 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 इफेक्टिव इन अर्थराइटिस का जिसका प्रॉब्लम है, तो ये सलाह ले सकते हैं। तो स्पेशली अलग तो नहीं है, लेकिन आप इस यूरिक एसिड को लेके आप इसको करते हैं। और एक चीज है जो इसको बोलते हैं सुरंजन। तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस सोइलिंग, आपका बॉडी के अंदर जॉइंट्स के अंदर कहीं पे भी सोइलिंग है, सूजन को कम करता है। इट्स बेनिफिट इन रिमोटिज्म, जो बात बोलते हैं गठिया बोलता है, साइटिका बोलते हैं, इसमें भी काफी असरदार है। उसके बाद इट्स हेल्प यूरिक एसिड डिपोजिट, मतलब इट्स एक्सपेल यूरिक एसिड डिपोजिट फ्रॉम द ब्लड एंड जॉइंट्स। ये निकाल के फेंकता है बाहर भैया, इतना खतरनाक, इतना अच्छा चीज है ये सुरंजन। तो इसको भी हमारा इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाला हुआ है। फिर आता है मलकानगिनी। तो ये भी एक अच्छा चीज है, आपको सुपरहिट की तरह दिखता है, लेकिन ये सुपरहिट नहीं है। ये क्या करता है, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन, रिमेटिक अर्थराइटिस, फीवर्स एंड एडिमा, इसके अंदर इस सारे चीज को क्योर करने में ये मददगार होता है। और साथ ही में और बताता हूँ, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि हथजोड़, हल्दी, रसना पत्रा, सौंफ, दालचीनी, सभी का पर्टिकुलर इफेक्ट है कि बॉडी के अंदर या यूरिक एसिड को कम करने में, बॉडी में डिपॉजिट ना होने में
कहीं ना कहीं किडनी को, हार्ट को, हमारा बॉडी को बचाने में ये सारे चीज कहीं ना कहीं अपना रोल निभाता है। तो इसलिए ये इंग्रेडिएंट भी इसके साथ है। तो इस सारे चीज, अगर इतना अच्छा चीज है, मुझे आप सब बताइए, जिसको भी ये प्रॉब्लम दिखाई देता है या फिर आपका बॉडी में या आपका ब्लड कहीं हाई यूरिक एसिड है, कितना ऐसे लोग है कि आज या साल से इसको रिकमेंड करना स्टार्ट कर देंगे, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे चैट बॉक्स में जाके यस लिखिए, आपका चैट बॉक्स इज ओपन। राहुल सर लिखते यस, संतोष सर यस, बिंदु सर यस, बिंदु मैम बहुत बढ़िया सर। आप सभी ने अगर इतना अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इट मीन्स आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको सुन रहे होंगे, नोट भी कर रहे होंगे। मैं आपको शेयर भी कर दूंगा इस स्लाइड को, ताकि आप इसको रेफर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है कि आप सभी ने इसको सुन रहे हो। यहाँ पे 118 के 118 लोग, 117 लोग जो है इसको चैट बॉक्स में रिप्लाई दे रहे हो, तो बहुत ही अच्छा लगा। हैदराबाद से भी है विप्लव जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी के रिस्पॉन्स के लिए। अभी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए ये चीज जान गया, अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। यूरिक एसिड क्या है ये हम जान गए आज, कि हमारा बॉडी में एक वर्स्ट प्रोडक्ट है, इसका कोई जरूरत नहीं। जब हम मेटाबोलाइज करते हैं किसी चीज को, खाना खाते हैं या रेड मीट, या फिर जो ज्यादा नॉनवेज खाता है, सी फूड खाता है, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जियां होते हैं, उसको हम ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, तो हमारा बॉडी में क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है। बनता तो सभी का है, लेकिन क्या होता है, ज्यादा मात्रा में जब बन रहा है तो हमारा किडनी कहीं ऐसा होता है कि वो निकालने में अनेबल होता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो हमारा बॉडी में ये एक्सेसिव हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो हम उस लेवल पे क्या करें, तो जब बढ़ जाता है, हम ब्लड टेस्ट में बॉडी में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है, जो जॉइंट पेन की शिकायत आती है ज्यादा से ज्यादा, ये सारे के सारे, जैसे सर्दी का मौसम में कमर दर्द, घुटने का दर्द, ये सारे के सारा का शुरुआत इस यूरिक एसिड से होता है। आप ये जरूर देखिएगा, मैं 95% लोगों की यूरिक एसिड बढ़ा होगा, जिसका ये गठिया का प्रॉब्लम है, या फिर जॉइंट्स में ये हो गया। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज बढ़ती उम्र के साथ 30 क्रॉस नहीं कर रहे, फिर भी आपका बॉडी में यूरिक एसिड फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बदलते जमाने के साथ हम लाइफस्टाइल बदल लिए, खान पान बदल लिए हैं। तो 30 इयर्स क्रॉस नहीं करते करते आपका बॉडी में यूरिक एसिड फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, और बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होता है, तो ऐसे बहुत सारी बीमारी हमारे साथ में बढ़ता है। तो ऐसे में हम क्या करें, तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। हमारा जो ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्रॉमिस करते हैं कि आप जो खाना पीना खाते हैं, थोड़ा सा उस खान पीन को, रहन सहन को थोड़ा सा बदलाव लाना है। जो चीज में ज्यादा बढ़ता है उसको अवॉइड करना है, साथ ही में पानी ज्यादा पीना है। और यूरीबीएफ जो कैप्सूल है, इसमें सुबह एक शाम एक आपको लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं लोग, सर मैं क्या क्या लूं, तो मैं बताऊं, एक बेरी जूस आप ले लीजिए, बहुत सारे उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, काफी चीज छूट जाएगा आपका। अगर स्पेसिफिक इस प्रॉब्लम है यूरिक एसिड, तो इसको लेना बहुत ही जरूरी है। जिसका दर्द की शिकायत है, आप लोगों को ये बोलिए कि सर आप अगर इसको इस्तेमाल करिए, या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको यूरिक एसिड लेवल टेस्ट करवा के इसको रिकमेंड कर सकते हैं। अब जब भी रिकमेंड करने जाएंगे, हमारे साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि हाउ टू वी टेक, या फिर एंड रिकमेंडेशन, हम कैसे इसको रिकमेंड करें, तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। देखिए जब भी मैं पिछली बार भी मैं बात किया था, जब भी आप रिकमेंड करने जाएंगे, दैट इज द एटीट्यूड। तो ये कुछ अल्फाबेटिकल में लेके आऊं, इससे आपको मदद हो जाएगा। ये फॉर एटीट्यूड, एटीट्यूड आपको क्या रखना है, पॉजिटिव नजरिया रखना है। जब किसी को देख के जा रहे हो, आपको मालूम है कि कंपनी ऐसे जगह पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है जिसको फोर्ब्स के अंदर उसका एडिटोरियल पेज का जो है आर्टिकल छपा है, जो एक फार्मास्यूटिकल से बन के आता है, और साथ ही साथ इसके अंदर मल्टीपल इंग्रेडिएंट है। और जो एक फार्मास्यूटिकल्स ये आज का नहीं, 90 का कंपनी है, और लगभग 30 सालों से राज कर रहे हैं। और उसको इतना 2019 पे, 2021 पे इसको आयुर्वेदिक के लिए बहुत ज्यादा प्राइज मिला हुआ है। तो आप उसमें देख सकते हो, फोर्ब्स के अंदर इसका आर्टिकल छपा है, जो फार्मास्यूटिकल्स का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। और केवल इतना ही नहीं, ये बाहर कंट्री में भी एक्सपोर्ट करता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स। इनका खुद का भी है, बहुत सारे कंपनी, बड़े बड़े कंपनी भी वहां से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो हमारे कंपनी भी उससे, बिल्कुल हमारा रिसर्च टीम मिलके बहुत बेहतरीन तरीका से, बेहतरीन रिजल्ट के साथ, इस इंग्रेडिएंट के साथ में
इस प्रोडक्ट को लेके देता है। तो आप जब किसी को देते हो, ये पॉजिटिव वे में देखिए, इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, ये इससे साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। तो कोई मतलब नहीं बनता है कि किसी को साइड इफेक्ट हो जाए। फिर भी कुछ परसेंटेज, 0 पॉइंटों के अंदर परसेंटेज होता है कि शायद लोगों को एविल पे भी एलर्जी हो जाता है, ऐसे एंटी एलर्जिक टेबलेट से भी लोगों को एलर्जी होती है। तो एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना है, किसी को भला कर सकते हो, किसी को मदद कर सकते हो, किसी का जिंदगी बचा सकते हो, किसी को दे सकते हो। आप देने की भावना पे जाओगे तो आपको कभी डर नहीं लगेगा कि इसको मैं दूं या ना दूं। मैं आपको एश्योर दिलाता हूं, हमारा टीम पूरा एश्योरेंस दिलवाती है कि बहुत ही अच्छा है, आप दिल खोल के किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। उससे पहले आपको होगा ना चाहिए बिलीव उस प्रोडक्ट के ऊपर। देखिए, मैं इसको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल भी किया है, कल मैंने लोगों से बात भी किया है, उनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कॉन्फिडेंस देखिए, देते समय जाएंगे तो हमें थोड़ा डर आता है कि होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल दीजिए, जरूर इसका फायदा आएगा। इंस्टेंट फायदा तो नहीं आता, जैसे पैरासिटामोल खिलाया, दर्द है, बुखार चला गया, ऐसे तो नहीं, बट समय लगता है। जरूर फायदा करेगा, जरूर फायदा करेगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। और इसको देते समय ये मत सोचिएगा कि मैं 10 लोगों से फोन करके पूछ लूं सर इसको दूं या ना दूं। आप एज ए डॉक्टर्स लाइक एडवाइस कीजिए उसको, सर आपका ये प्रॉब्लम है, मैं कंफर्म ये बता रहा हूँ, इस चीज को आप अगर इस्तेमाल करते हो सर, आपका बॉडी के अंदर का जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे के सारे खत्म हो जाएगा। यूरिक एसिड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इससे आप बच जाएंगे। और साथ ही साथ आपको लगता है फिर भी और कोई प्रॉब्लम है, फिर भी बोलेंगे हमारा किसी डॉक्टर्स को, हमारा किसी सीनियर्स लोगों को इसका रिकमेंडेशन मैं आपको फोन में एश्योरेंस करवा देता हूँ, कंफर्मेशन कर देता हूँ। आप अगर निहात मतलब बिल्कुल आप सोचते हो कि ये कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स है लगता है, तब आप फोन करिएगा। अदरवाइज आप वहीं से बेझिझक कॉन्फिडेंटली दे सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इतना सारे नॉलेज, इतना सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ कि आप इसको दिल खोल के रिकमेंड कर सकते हो। उसके बाद ये कोई मेडिसिन नहीं है, देयर इज सप्लीमेंट्स है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, इमोशंस, आपका इमोशन के साथ कनेक्ट होके एक्साइटमेंट के साथ बोलना है। जब भी किसी का प्रॉब्लम्स ऐसे है, उसके साथ कनेक्ट हो जाइए और एक फॉर फीलिंग्स, अपना फीलिंग्स को भी शेयर करिए। इमोशनली कनेक्ट होंगे, बंदा भी आपसे कनेक्ट हो जाता है और आपका एक्साइटमेंट को देख के बंदा इसको इस्तेमाल करना भी स्टार्ट होता है। जब भी आप देख के आते हो तो वहीं पे खोल के उसको एक टैबलेट उनको खिलाइए, एक टैबलेट आप खा लीजिए, ताकि आपका बॉडी में भी हो सकता है कहीं ना कहीं यूरिक एसिड बढ़ रहा है, या एक कैप्सूल आप खा लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ही होगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट इस सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी मैं आप सभी से पूछूंगा, 3 या 4 क्वेश्चंस लूंगा। पिछली बार बोल रहे थे सर क्वेश्चन आंसर होना चाहिए था, तो मैं आप सभी से ओपन कर रहा हूँ। ये वही लोग कर सकते हैं जिसको कोई क्वेश्चन हो। तो ओपन है, कोई अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको फिनिश करेंगे। कोई सवाल नहीं, सबको समझ में आया होंगे ये सारे बातें। तो हेलो सर। कितने, यस पूजा मैम, पूजा मैम बोलिए। सर जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो जो ठंडी का टाइम आता है तब दर्द करता है सर, वो जो जहाँ पे भी होता है, चाहे कमर हो या फिर पैर हो, तो ऐसे लोगों को दे सकते हैं सर? मैम देखिए, बिल्कुल उनको देना चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि ये सर्दी में होता है या फिर ऑल टाइम्स होता है ये चीजें। सर ओनली जब बादल होते हैं और सर्दी वगैरह होती है तभी होता है सर। हाँ देखिए, देखिए जॉइंट्स में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आता है सर्दी का समय पे मैक्सिमम लोगों का होगा, तो आप इस यूरिक को दे सकते हैं। लेकिन साथ में मतलब ब्रेसलेट भी इस जॉइंट्स पेन को काफी काम करता है। साथ में हमारे पास में जो क्या बोलते हैं उसको, मसल किट जो बोलते हैं, उसको भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। उसमें भी काफी अच्छा इंग्रेडिएंट्स होता है, केवल सर्दी के समय पे अगर हो रहा है। बट यूरिक एसिड लेवल एक बार चेक कर लीजिए, अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली इसको रिकमेंड करिए सर। मैम, ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। मानस सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बोलिए सर मानस सर। हाँ सर, ये पूछ रहा हूँ सर, छोटा बच्चा को कितना साल बच्चे से हम दे सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए 12 साल से नीचे इसको नहीं देना चाहिए, मैं मानता हूँ। फिर भी एक बार मैं अथॉरिटी को एक बार पूछ लूंगा। ये एक चीज होता है कि देखिए यूरिक एसिड क्या 12 साल से नीचे आपको डिटेक्ट हुआ है? जी जी, नहीं ऐसे जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ सर।
हाँ नहीं, मैं ये करूंगा कि 12 साल से नीचे इनको यूजुअली नहीं देना चाहिए, और बच्चों में सर। स्पेशली तब तक नहीं देना चाहिए जब तक यूरिक एसिड कंफर्म नहीं हो जाता है कि उसके बॉडी में हाई लेवल यूरिक एसिड है। राइट सर? सर। ओके सर, एनी क्वेश्चन मोर? हेलो सर। जी सर। समंदर सर, भरे आदमी को कैसे कितने हेलो? टाइम दे सकते हैं इसको? यस, एके सिंह सर बात करेंगे, बोलिए। हाँ एके सिंह सर बोलिए, दोबारा सवाल पूछेगा। सर मैं बोल रहा हूँ जिसका यूरिक एसिड 8 पॉइंट से ज्यादा है, तो उसको हम कितना दे सकते हैं? सर बिल्कुल, सुबह एक शाम को एक दीजिए, बिल्कुल उनके लिए देना है सर। एक सुबह एक शाम? यस सर। और जो ज्यादा, कहीं ज्यादा है जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, तो उसके लिए सेम ही है? हाँ देखिए, बहुत ज्यादा है तो उसको स्टार्टिंग करिए एक सुबह एक शाम को, आप देखेंगे धीरे धीरे कंट्रोल होगा। एक हफ्ते 2 हफ्ते में बॉडी में जैसे सूट होता है, फिर आप इवनिंग में या मॉर्निंग में एक टेबलेट और दे सकते हैं, 3 कर सकते हैं सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर जय हो मैम। सर मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कोई हार्ट पेशेंट हो और उसके जैसे दवाएं चल रही हो और भी हार्ट की, तो उसमें भी दे सकते हैं अपन इसको अगर? डेफिनेटली उसमें देखिए, एक चीज आप पता करिए कि यूरिक एसिड लेवल कितना ज्यादा है। अगर आप डिटेक्ट करते हैं ज्यादा है, अगर डॉक्टर अलाउ करते, देखिए हार्ट पेशेंट में अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी होता है, छोटा प्रॉब्लम भी होता है, हाइपरटेंशन भी होता है, जैसे हाइपरटेंशन हार्ट का प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन उसमें आप तो बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। और फिर भी आप देखिएगा, ये जितना भी काम करेगा अच्छा ही काम करता है, हार्ट पेशेंट के लिए भी अच्छा काम करता है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी ये प्रोटेक्ट करता है, तो आप दे सकते हैं। बट देखिएगा कितना एज क्या है मैम, अगर कोई स्पेसिफिक पेशेंट सर हो। एज तो लेडीज हैं और उनका जैसे आपने बताया यूरिन एसिड बढ़ा हुआ है, और जैसे उनका अंगूठे वाला हिस्सा है उस तरीके से बाट एक तरह से टेढ़ा हो चुका है, और यस। लेडीज है वो कम से कम 45 के समथिंग की, और हार्ट प्रॉब्लम है उनके, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी है, तो उस अकॉर्डिंग पूछा मैंने आपसे कि उनको दे सकते हैं क्या? बिल्कुल मैम दे सकते हैं, फिर भी जब देने जाएंगे वो अपने डॉक्टर को जरूर पूछेगा, लेकिन एश्योरेंस दीजिएगा कि बिल्कुल ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही लेस चांसेस है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है। एक क्वेश्चन सॉल्व लूंगा, कोई अगर है तो जरूर पूछ सकते हैं। यस सर। हाँ अजय सर सर बोलिए। सर मैं कल एक पेशेंट से मिला था, लेडी है, उनके 20 साल पुरानी प्रॉब्लम है गठिया बाय की। तो सर जैसे अभी मैडम ने बताया कि ये जो घुटने होते हैं ना, उनके एक हिस्सा ना अंदर की साइड में झुक रहा है, टेढ़ा हो गया है, तो एक तो उनको क्या और रिकमेंड कर सकते हैं इनके साथ में, और उनकी एक जांच और करवा करके फिर आगे उनको रिकमेंड करे सर, किस तरीके से उनको कुछ बताएं थोड़ा? जी सर, डेफिनेटली अजय सर, देखिए आप ये प्रॉब्लम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आपको पता चल गया, आप बहुत सारे पेशेंटों को आप बता सकते हो कि यूरिक एसिड उसका अंदर है, जो मैंने साइन सिम्टम आज मैंने बताया कि आप पता कर सकते हो आपका बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ा हुआ है, टेस्ट किए बिना भी आप पता कर सकते हो। तो डेफिनेटली उसको यूरिक एसिड यूरिक देना चाहिए एक सुबह एक शाम को। और साथ में इस सर्दी के समय पे क्या होता है, जॉइंट्स पेन ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें मसल किट भी आप दे सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा पेन से भी राहत मिलेगा उसको, और कुछ फायदा भी होंगे। और साथ में आप अगर समझते हो किसी और चीज को है, मैं स्पेसिफिक पेशेंट से तो मिला नहीं, या फिर उनका कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम होंगी, तो उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट एज ए यूरिक एसिड केयर तो उसको डेफिनेटली देना चाहिए। थैंक यू सर। आई उनको ना, ओके सर। यस गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? ओके, अजय सर का आपको कुछ सवाल रहेगा, बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि उनके साथ में ना हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो उनको एक गोली उन्होंने दे रखी है हार्ट के लिए, और जब उनको नींद नहीं आती है तो नींद के लिए भी एक गोली दे रखी है, साथ में उनका बीपी भी बढ़ा हुआ है। देखिए सर, देखिए ये सारे प्रॉब्लम जितना मैंने बताया शुरू से थे सर अजय सर। हाँ जी सर। हाँ, तो मैंने जो जो प्रॉब्लम्स बताया ना, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उसमें साइन सिम्टम दिखाई दे रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं बोलता हूँ कि इसको तो देना चाहिए, और ये जितना सारे प्रॉब्लम्स है उसमें रिजल्ट आए। ठीक है सर, ऑलरेडी और कोई क्वेश्चंस नहीं लेंगे सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मुझे एक चीज बताइए, आप सभी को इंफॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, ये कंटिन्यू किया जाए तो चैट बॉक्स में मॉर्निंग सेशन में एक बार सबने, जितने लोग अभी भी है 88% सब अगर यस या कोई नो लिखते हैं तो नो, ये हमारा रिसर्च में काम आएगा, तो इसको कहीं और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जाकर सर इसको एक बार लिख दीजिए।
कि थैंक यू वेरी मच आप सभी का बहुत ही लवली रिस्पॉन्स के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगा इस हफ्ते में आप सभी के सभी जो लास्ट में 86% रह गए, कम से कम 7 प्रोडक्ट इस हफ्ते में रिकमेंड करे, तो अगले हफ्ते में इसका मैं जरूर आप सभी से मिलूंगा मंडे को, या फिर उसके बीच में मौका मिले तो जरूर आऊंगा। तो इतना बेहतरीन जानकारी के साथ एक और बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ मैं आऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जाओ सर।